हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि गुड़गांव में 11 नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे और ये डेवलप किया जाएगा HSVP के द्वारा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जिसे कहते हैं। और ये टोटल 11 सेक्टर जो डेवलप किए जाएंगे वो गुड़गांव में, सोहना में, फारूक नगर में और पटौदी में। अब मैं बताती हूँ कि ये सेक्टर किस तरीके से डेवलप होंगे। तो ये जो जमीनें हैं ये इन 11 सेक्टर में खाली हैं। तो ये टोटल 1845 एकड़ की जमीन है। सो बात की जाएगी उन गांवों से, उन गांव में रहने वाले लोगों से, पंचायत से। तो ये बात करने के लिए जाएंगे अधिकारी। वो अधिकारी होंगे HSVP के कुछ बड़े अधिकारी और भूमि अधिकरण के अधिकारी। इन लोगों ने जाकर ये सारे सेटलमेंट करने हैं क्योंकि प्रॉपर ये प्रक्रिया निर्धारित हो चुकी है कि यहाँ पर जो भूमि है वो गवर्नमेंट को लेना है। सो वो बीच की बातें हैं, किस तरीके से बातें करेंगे और कितना उन्हें अनुदान देंगे, वो चीजें बाद में अगर हमारे सामने आएंगी तो वो भी हमें वो भी हम आपको बताएंगे। अब मैं ये बता देती हूँ कि ये सेक्टर कौन कौन से हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी एकड़ अभी हमारे पास भूमि है जो गवर्नमेंट अलॉट करने वाली है। सो अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो वहां पर है सेक्टर 36A और 37। तो इन दोनों सेक्टरों में मिलाकर 326 एकड़ की जो लैंड है वो खाली है। उसके बाद सेक्टर 68 और सेक्टर 70 में 150 एकड़ की जो भूमि है वो खाली है। अब हम सोहना में आ जाते हैं। सोहना में सेक्टर 32 और सेक्टर 33, इन दोनों सेक्टर में मिलाकर 463 एकड़ की जो भूमि है वो खाली है। फारूक नगर में सेक्टर 3, वहां पर 263 एकड़ की भूमि खाली है। और पटौदी में जो सेक्टर हैं वो हैं 2, 3 और 4। इन 3 सेक्टरों में मिलाकर 643 एकड़ की भूमि खाली है। तो इन सभी भूमियों में बात की जाएगी। एक स्कीम लाई गई है, लैंड पुलिंग स्कीम। इसके तहत वो जो 2 बड़े अधिकारी लोग हैं जो भूमि अधिकरण के होंगे और HSVP के होंगे, ये जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे और इस पूरे लैंड में उन्हें कितना पैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और जैसे ही ये लैंड मिल जाएगी तो उसके बाद से टेंडर जो है अलॉट किए जाएंगे। सुनने में आ रहा है इस सेक्टर को जो डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे रेजिडेंशियल आएंगे, यहाँ पर कमर्शियल्स आएंगे और पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। अब ये जिस जगह हैं, जैसे मैंने जो गुड़गांव में आपको सेक्टर्स के नाम लिए 36A, 37, 68, 70 और तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये ऑलमोस्ट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुके हैं। सो एक और बात है कि जो HSVP है ये ऑलमोस्ट 20 साल पहले तक गुड़गांव में सेक्टर्स को डेवलप करती थी। उसके बाद से प्राइवेट बिल्डर ने ये जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और फिर गुड़गांव में उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, तो जो रोड की डेवलपमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके करते हैं। सो जो मेन फोकस था कि वापस से क्यों इन नए 11 सेक्टरों की डिमांड बढ़ रही है। तो ऑलमोस्ट जो शुरुआत से कहा जाता है जब गुड़गांव डेवलप हुआ था तो यहाँ की जो भूमि है वो उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी हम अदर पार्ट्स ऑफ हरियाणा और पंजाब की देखते हैं। सो उन भूमि पर ही डेवलपमेंट शुरू हुए। इसी वजह से आपको जहां भी दिखता होगा जो अभी छोटी जमीनें हैं या बड़ी जमीनें हैं जो खाली भी हैं, वहां पे उस तरीके से एग्रीकल्चर के काम नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल आएंगे, सुनने में आ रहा है, बातें अभी क्लियर नहीं हैं, जब टेंडर होगा तो शायद जो करंट प्राइस उस वक्त होगा उस प्राइस से थोड़े कम प्राइस रेंज में ये प्रोजेक्ट लाए जाएं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अधीन होंगे ये प्रोजेक्ट। जैसे दीनदयाल जन आवास योजना जब आई थी तो ऑलमोस्ट जो प्राइस रहते थे अदर प्रोजेक्ट के सेम सेक्टर में, लेकिन जो गवर्नमेंट ने उसका एक बेसिक प्राइस टैग बता दिया था उसी के अकॉर्डिंग ही उसको सेल करना था। सेम वही प्रोसेस शायद यहाँ भी होगा। तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि शायद जिनके हाथों से मौका निकलता जा रहा है वो गुड़गांव में अप्रोच करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 11 सेक्टर गुड़गांव, सोहना, फारूक नगर और पटौदी। अगर आपको लगता होगा सोहना बहुत दूर है, फारूक नगर दूर है तो पटौदी दूर है, तो अब जो कहावत थी दिल्ली दूर है तो अब दिल्ली दूर नहीं है। ये सारे सेक्टर आपस में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं और जहां जहां बसावट आती जाएगी तो अदर सेक्टर्स में डेवलपमेंट होती जाएगी। तो इन सभी सेक्टर्स में अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि चीजें अभी थोड़ी देर में शुरू होंगी, लेकिन जैसे ही शुरू होंगी तो आपके पास भी अच्छे ऑप्शंस आ जाएंगे। सो ये थी पूरी जानकारी कि 11 नए सेक्टर की जो सौगात मिलने वाली है गुड़गांव वालों के लिए, उनके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।